नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर की कोरोना वार्ड के बाहर मौजूद हूँ। नाज़रीन, हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर कैमरे की आँख आपको दिखाए तो यहाँ पर ये डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर की जानब से ये बोर्ड लगा हुआ कि हस्पताल अज़ाब में ताबूत या किसी और मद में कोई रकम वसूल ना की जाती है। मुतालबा करने वाले की इतला अस्पताल इंतज़ामिया को दर्ज झैल नंबरों पर दी जाए। नाज़रीन, यहाँ पर ईद उल फितर के बाद से आज तक यहाँ पर जो हमारी इतला है उसके मुताबिक यहाँ पर जो मरीज़ों की डेथ हुई हैं उनके लिए ताबूत फराहम नहीं किए गए। इस अस्पताल इंतज़ामिया की जानब से ये कहा गया है कि ताबूत हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक जो मरने वाले जो उन लोग हैं उनके लिए ताबूत फराहम करना बल्दिया और ज़िला कौंसिल की ज़िम्मेदारी थी। शुरू में तो ये निज़ाम बड़ा अच्छा चलता रहा, लेकिन अब जो है वो फंड्स की कमी की वजह से जो लोग जिनकी अमवात हो रही हैं उनके लवाकिन को ये ताबूत ख़रीदने पड़ रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ ये है कि एक ताबूत जिसकी कास्ट जो है वो 4,000 रुपये है, लेकिन वो जो है ना 9,000 रुपये में 10,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अस्पताल इंतज़ामिया के नोटिस में ये बात मौजूद है कि 9,000 रुपये का ताबूत जो है वो मिल रहा है। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर यहाँ पर एक मरीज़ की डेथ हो जाती है तो उसको फौरी तौर पर 9 से 10,000 रुपये का बंदोबस्त करना ज़रूरी है कि वो ताबूत ख़रीद कर अपने जो है वो अपने अजीज़ या अजीज़ा की डेड बॉडी जो है वो घर तक पहुँचाने के लिए वो बंदोबस्त करें। इस हवाले से जो है वो मुखय्यर हज़रात जो पहले तावन कर रहे थे, अभी भी वो तावन तो उनका जारी है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो करंट सिचुएशन ये है कि जितने भी लोग इन दिनों जिनकी अमवात हो रही हैं उनको ये ख़रीदने पड़ रहे हैं ताबूत। और ये इस पर फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि इस हवाले से जो है वो बंदोबस्त किया जाए, ताकि यहाँ पर जो ये ताबूत लोग ख़रीद रहे हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पर जो उनके ज़िम्मेदारी में ये बात शामिल है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे पास इस वक्त तक जब से ये वबा शुरू हुई है तकरीबन 400 के करीब डेथ्स जो हैं यहाँ पे हुई हैं, और इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से एक बरियल कमेटी भी नोटिफाई हुई और उस कमेटी के ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी दी गई कि जी तमाम ऐसी अमवात जो कि कोविड की हों, कंफर्म या सस्पेक्टेड, तो उनको एक बाकायदा SOP के तहत ताबूत में भेजा जाए और उनकी तदफीन की जाए। अभी तक ये सारे मामलात जो हैं वो यकीनन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ज़िला कौंसिल और महकमा सेहत-ए-आमा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन से बड़े अच्छे अंदाज में चलती रही है। अब आके थोड़ा सा हमें ये गुज़श्ता 2 माह से कुछ इश्यूज़ रेज़ हुए जिनमें ताबूत की थोड़ी सी शार्टेज भी शुरू हुई, उसकी सप्लाई चेन जो है थोड़ा सा हमें उसमें इशू आया। लेकिन फिर एक मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के ऑफ़िस में, और वहाँ पे तमाम जो हमारे कमेटी के मेंबरान थे और डिपार्टमेंट से उनके मुतलकीन वहाँ पे मौजूद थे। उसमें फिर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और इस दौरान फिर अभी गुज़श्ता संडे तक तकरीबन 4-5 दिन पहले तक ये मामलात फिर कंट्रोल में रहे। तो इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वबा भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। पहले जहाँ पे हमारी रोज़ाना की अमवात तकरीबन 5-6 पे भी चली गई थी, अब ये कि हमारे गुज़श्ता 6 दिनों में 3 अमवात यहाँ पे डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में हुई है। तो इस मामले को जो ही नोटिस में लाया गया, हमने फिर दोबारा टेकअप कर लिया है अपने डिप्टी कमिश्नर साहब मीरपुर से, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस मामले को जल्द हल कर लिया जाएगा। और इस दौरान एमरजेंसी बेसिस के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम डिवीज़नल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी कुछ ताबूत जो हैं अपने तौर पर भी ला के रख दें, ताकि जो उस वक़्त मिज़री है, उनकी सफरिंग हो रही होती है, जिसकी डेथ हुई है उसकी फ़ैमिली की, तो उसको हम जितना कम से कम कर सकें उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकें। सर, यहाँ पर ये एक बात जिक्र करना ज़रूरी है कि ताबूत जो इस वक्त प्राइवेट तौर पर लोग ख़रीद रहे हैं वो 9,000 रुपये में जो है ना एक ताबूत फ़रोख्त किया जा रहा है, तो इस पर भी आप कुछ नोटिस लें, क्योंकि इसकी कास्ट जो है ना वो हमारी मालूमात के मुताबिक 4,000 रुपये इसकी कास्ट है। हमारी बल्दिया वालों से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी कि 4,000 रुपये इसकी कास्ट है, जबकि 9,000 रुपये में हॉस्पिटल के अंदर सेल हो रहा है। कि आपके नोटिस में ये बात है, इस पर भी कोई नोटिस ले प्लीज? नहीं, सेल हॉस्पिटल के अंदर तो डेफिनेटली कोई भी सेल नहीं कर रहा। यकीनन जब ऐसे मौके आते हैं तो जो रिलेटिव्स हैं वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं जहाँ जिसका रब्ता हो सके, और बदकिस्मती है कि हम इस तरह के मुश्किल दौर में भी अपना मुनाफा जो है उसको कम करने को तैयार नहीं होते। तो आपने जैसे कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो
ज़िम्मेदारान हैं उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने भी यही शेयर किया था कि तकरीबन 4,000 रुपया पर जो ताबूत है वो कास्ट आती है। तो यकीनन ये जो तैयार करने वाले हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अगर और कुछ नहीं तो अपना जो प्रॉफिट है उसको ही रेशनलाइज कर लें और 10 से 15% अगर मुनाफा ले लिया जाए तो बहरहाल इससे भी कास्ट जो है वो तकरीबन 4,500 पे चली जाएगी। तो हम सब के सोचने का मकाम है कि इससे हम जो है फ़ायदा उठाने की बजाय जो उस वक्त मुतासरीन हैं, जो उस वक्त तकलीफ़ में है, उनकी मदद करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ इस इशू को हाईलाइट करने का ये था कि जो ताबूत माफिया है 9,000 रुपये में ताबूत सेल किया जा रहा है, जबकि उसकी कास्ट जो बताई जा रही है वो 4,000 रुपये है। यकीनन मीरपुर में मुहैयर हज़रात ने दिल खोल कर हमेशा मीरपुर की खिदमत की है मुश्किल हालात में। तो हम गुजारिश करते हैं देखने सुनने वालों से कि वो लोग जो मुहैयर हज़रात जो आगे बढ़ें और कम अज़ कम ये जो इशू है इस पर जो है ना अपनी डोनेशंस दें। 4,000 रुपये एक ताबूत की कास्ट है कि ताकि जो गरीब शख्स जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो 9,000 रुपये का ताबूत ख़रीदेगा, 1,000 रुपये गाड़ी का किराया देगा, 10,000 में वो डेड बॉडी अपने घर पहुंचाएगा। तो इसके लिए भी खसूसी तौर पर गुजारिश है कि तमाम लोग जो है इस पर भी भरपूर तावन करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।